कुछ नहीं बचा, कुछ बचे ही नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसा लगता है कि अब हम क्या करेंगे, हमारा तो कुछ बचे ही नहीं मैम, सब चला गया। ये जब हमें मिले तो ये अपना घर बेच रहे थे अर्जेंट के अंदर और बच्चों को जो है अपना रवाना कर रहे थे। तो हमने कहा क्या हो गया भाई, ऐसे क्या हो गया? तो बहुत अच्छे आदमी है। पूरी फैक्ट्री बिल्कुल झाड़ू लगा दी, साफ़ कर दी, कुछ भी नहीं रखा, सब लूट लिया। और उसके बाद जब हमने इनसे कहा तो इन्होंने बुला के बहुत मारा, इतना मारा मैं बता नहीं सकता हूँ। ये देखो यहाँ भी बहुत चोट है और इधर भी मतलब पूरा सर, अभी तक ये कान का पर्दा भी फट गया मेरा। ये पूरे सर में दर्द है, हर वक्त रहता है। ऐसे खींच के फैट मार रहे थे, गुस्से मार रहे थे। ये देखो सब काला हो गया मैम, बिल्कुल बहुत मारा, हद से ज़्यादा मारा। देखो तेरे जैसे कोई बात पूछते थे ये फैक्ट्री किसकी है, मैंने कहा मेरी, फिर मारा। उसके बाद फिर पूछा तो ये काम ऐसा किया, हमने कहा नहीं, कहा वहाँ पैसे लेने के मिला, फिर मारा। इसमें तो कुछ है ही नहीं, सारी चीज़ें गायब हैं यहाँ से। अगर इनके साथ में अगर ये ऐसा हो गया तो ये कुछ लगता नहीं कि कोई सेफ है। बहुत मुश्किल है, मतलब बिजनेस करना भी मुश्किल है। तो इमरान भाई और अरमान भाई और जो है वो देविंदर और वो आबिद, ये लोग जो है हमें मिलके मारने लग गए। कौन लोग हैं जिनके आपने नाम लिए? ये जो हमारे जानने वाले हैं। इनका हमारा पार्टनरशिप अलग हो गया, लेकिन इन्होंने फिर भी हमारे ऊपर दबाव बनाया और गुंडों को बुला के, और वो जो आबिद लड़का जो हमारे साथ बैठा करता था उसे बुलाया, और बुलाने के बाद फिर हमें बहुत पीटा। इन्होंने इतना धमका दिया था कि अगर तुम बाहर निकले तो तुम्हें मार देंगे जान से, तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। पुलिस सबसे बड़ी चीज़ है, हीला हवाली कर रही है और इनकी FIR तक दर्ज नहीं हो रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है। जनवरी में हमारी दोस्ती हुई, उससे बैठना शुरू हुआ और उसके बाद जो है 4 महीने भी गुजरे, 5 महीने अभी, तो जो है उसने ये कांड हमारे साथ विश्वासघात कर दिया। अगर आप भी किसी व्यक्ति पर भरोसा कर रहे हैं तो थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि आप भी नहीं जानते कि कब वो व्यक्ति आपके भरोसे का फायदा उठाकर आपको उसका शिकार बना ले। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय देखिए हम इंदरलोक की जूता मार्केट के अंतर्गत मौजूद है और मेरे साथ आप एक ये व्यक्ति देख रहे होंगे जो एक ऐसी वारदात का शिकार होता है जिसे सुनने के बाद आपके कान भी शायद सन पड़ जाए। देखिए बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति जो है पेशे से कारोबारी है और यहाँ से कुछ दूर नरेला स्थित इनका एक मैन्युफैक्चरिंग जो है शू की फैक्ट्री है और वहाँ पे देखिए तमाम सालों से जो है काम कर रहे हैं। पहले एक व्यक्ति द्वारा इनका भरोसा जीता जाता है और उसके बाद इन्हें 7 घंटे तक बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा जाता है। देखिए अभी व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है, क्या कुछ इनकी आप बीती रही, इनसे जुड़ते हैं और इन्हीं की जुबानी आप तक पूरी खबर पहुँचाते हैं। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद यामीन खान। सर कितने साल हो चुके हैं आपको नरेला में जो आपकी फैक्ट्री है? 5 साल हो गए मैम हमें वहाँ काम करते हुए। हाँ। तो अभी क्या कुछ आपके साथ हुआ है वहाँ? मैम हमारे साथ भरोसा हमारा था वो किया गया, उसके बाद हमारे साथ भरोसाघात कर दिया गया। हमें जो है मतलब हमसे ये कहा गया कि आप जो है पेमेंट लेने चले जाओ। एक बंदा था वो मुझे साथ बैठा करता था और वो जो है उसे मैं देख रेख के लिए छोड़ के चला गया। मैंने जो है टूर पे चला गया, जब वहाँ पहुँचा तो रास्ते में हमारा CCTV बंद हो गया। तो हमने फ़ोन किया, उसने कहा तुम्हारा वाईफाई कनेक्ट नहीं है, इस वजह से हो रहा। तो मैं वहाँ जाके जब 2 दिन के बाद वापस आया टूर से, तो मैंने जो है उसे फ़ोन देखा फैक्ट्री पे ताला लग रहा है। जब मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने कहा कि आप सिंघोला आ जाओ इमरान भाई की फैक्ट्री में। जब मैं वहाँ पहुँचा तो ये इमरान भाई और अरमान भाई और जो है वो देविंदर और वो आबिद, ये लोग जो है हमें मिलके मारने लग गए। कौन लोग हैं जिनके आपने नाम लिए? ये जो हमारे जानने वाले हैं, ये 2 लोग तो हमारे ये इमरान साहब जो हैं ये पहले पार्टनर थे। इनके जो है मतलब इनके जो है जो हमारे साथ 10 लाख रुपए इन्होंने लगाए थे, उसका प्रॉफिट हमने जो है इन्हें जो है मतलब ये 10 लाख रुपए इन्हें लौटा के इनका प्रॉफिट 6 लाख रुपए 31 दिसंबर को देने का वादा था। इनका हमारा पार्टनरशिप अलग हो गया, लेकिन इन्होंने फिर भी हमारे ऊपर दबाव बनाया और गुंडों को बुला के, और वो जो आबिद लड़का जो हमारे साथ बैठा करता था उसे बुलाया, और बुलाने के बाद फिर हमें बहुत पीटा। कितना समय हो गया जो आपकी जो पार्टनरशिप है उनसे टूट गई है? वो उनके साथ हमारी लगभग 4 साल पार्टनरशिप रही है और ये टूट गई। आपका दोस्त बना वो कितने समय बाद बना? वो अभी मतलब ये वो जनवरी में हमारी दोस्ती हुई, उससे बैठना शुरू हुआ और उसके बाद जो है 4 महीने भी गुजरे, 5 महीने अभी, तो जो है उसने ये कांड हमारे साथ विश्वासघात कर दिया। आप कहाँ गए थे सर, किस काम से गए थे? हम गुजरात गए थे और ये चप्पल के ही काम से गए थे, जूते के काम से, ऑर्डर लेने के लिए, पेमेंट लेने के लिए। और सर इन्होंने एक प्रोपगंडे के तहत हमें वहाँ भेजा था
और बाकायदा जो है पीछे से हमारी पूरी फैक्ट्री बिल्कुल झाड़ू लगा दी, साफ़ कर दी, कुछ भी नहीं रखा, सब लूट लिया। और उसके बाद जब हमने इनसे कहा तो इन्होंने बुला के बहुत मारा, इतना मारा मैं बता नहीं सकता हूँ। ये देखो यहाँ भी बहुत चोट है और इधर भी मतलब पूरा सर, अभी तक ये कान का पर्दा भी फट गया मेरा, ये पूरे सर में दर्द है, हर वक्त रहता है। मैं जो है इतना परेशान घूम रहा हूँ, कई बार वहाँ 2 बार 3 बार नरेला जा लिया। और वहाँ जो है मतलब पहले सबसे पहले हमने यहाँ इंदर लोग की पुलिस चौकी में मैं गया तो इन्होंने कहा कि तुम्हारा केस वहाँ का वहाँ जाओ। फिर उसी दिन रात में हम सराय रोहिल्ला गए, क्योंकि वहाँ इसने मारा था। मारने के बाद हमसे ये कहा था पुलिस में कहीं भी अगर तुमने शिकायत करी या फ़ोन करा हमारी गाड़ी तुम्हारे पीछे जाएगी, और फिर अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम्हारे भी गोली मारूंगा, और तुम्हारा बच्चा घर है ना, तुम अभी शिकायत करोगे तो पहले उसके मार के आऊँगा। तो इस वजह से, इस डर से हमने फिर जो है हम खामोश रात में घर में आ गए। सुबह हमने जब यहाँ शिकायत करने आए तो इन्होंने भी नहीं कंप्लेन ली, सराय रोहिल्ला गए, वहाँ भी नहीं हमसे कंप्लेन ली गई। और उसके बाद कहा कि तुम वहाँ का मामला वहीं जाओ। फिर मैं वहाँ जब गया 10 तारीख को कंप्लेन देने के लिए, तो उसके बाद जो है अब 2 बार 3 बार जा लिया। अब वो उल्टा हमसे ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 6 तारीख की घटना थी और 10 तारीख तक आपकी कंप्लेंट ही नहीं थी? नहीं, MLC कटी है अब तक आपकी? नहीं MLC नहीं कटवाई, क्योंकि डर की वजह से मैम हम बाहर निकले ही नहीं, हम अपने घर में बंद रहे। इन्होंने इतना धमका दिया था कि अगर तुम बाहर निकले तो तुम्हें मार देंगे जान से, तुम्हारे बच्चों को मार देंगे और तुम्हारा सब कुछ, तो मतलब आप कुछ भी नहीं तुम्हें देंगे, तुम आज रात को यहाँ से निकल जाना, अगर सुबह में चेहरा दिखा दिया तो तुम बचोगे नहीं, चाहे यहाँ छुप जाना। कितने समय तक आपको बंधक बना के वहाँ रखा? हमें लगभग जो है हम 2 बजे वहाँ पहुँच गए थे और 7:30 बजे उन्होंने हमें छोड़ा, और 9:30-10 बजे हम यहाँ जैसे तैसे करके यहाँ इंदर लोग लगे आके। जब तक वो आपके साथ मारपीट करते रहे? जब तक कि वो मारपीट करते रहे, जैसे कोई बात पूछते थे, ये फैक्ट्री किसकी है, मैंने कहा मेरी, फिर मारा। उसके बाद फिर पूछा तो ये काम ऐसा किया, हमने कहा नहीं। कहा वहाँ पैसे लेने के मिला, फिर मारा। कहा शिकायत करेगा, हमने कहा नहीं। कहने लगे फिर मारा, कहने लगे तू अभी कंप्लेन करेगा, तू ये करेगा, तू वो करेगा। मतलब हम इतना टॉर्चर कर दिया कि हमारा दिमाग बिल्कुल माफ हो गया। मैं पहले तो जब ये मार रहे थे तो मैं बेहोश हो गया, फिर इन्होंने ऊपर से फिर मारा और फिर मैं उठ के खड़ा हुआ, फिर मारा। आप अकेले गए थे? मैं अकेले गया था, मेरे साथ कोई नहीं था। और आपने जिस व्यक्ति को अपनी फैक्ट्री में इतने समय तक बिठाया, उसने आपका भरोसा जीता, कभी लगा था वो ऐसा कुछ करने? नहीं लगा मुझे ऐसा करेगा, लेकिन बाद में पता लगा कि ये मतलब जो है ये आदमी जब हमारे साथ ऐसा किया तो लोगों ने बताया कि ये ऐसा है, ये मतलब जो है हरियाणा से दारू की सप्लाई भी करता है। पता नहीं कितने काम इसके बाद में पता लगे। मैं फिर मतलब, और एक लड़का जो था, जो गेटमैन था, और जो मतलब वो जो है जिसके मैंने कहा फ़ोन किया उसे मैंने कहा बेटे फैक्ट्री का वीडियो बना के भेज दे, कैमरे बंद हो गए, तो उसने बनाया नहीं। इन्होंने फिर मारा हमें कि तुम उससे वीडियो मांग रहे थे। वो उसका चांद नाम है, वो यूपी का रहने वाला, कन्नौज का रहने वाला है, हमारे गाँव का ही है वो। उसने भी हमसे दगा कर दी। सबकी मिली भगत? जी, सबकी। और एक पुराना फोरमैन राजकुमार था, वो हमारे खिलाफ हर जगह गवाही देता घूम रहा कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। मैंने कोई मामला था तो भाई मेरे सामने बैठते, आप हमसे हिसाब करते। कोई मामला था तो इमरान साहब ने बिल्कुल वहाँ सामने बैठे रहे, 3 लोग ये मरवाते रहे, लेकिन इन्होंने एक बार भी ये ना सोचा कि ये मर जाएगा, बचेगा। ऐसे खींच के फैट मार रहे थे, गुस्से मार रहे थे। ये देखो सब काला हो गया, मैं बिल्कुल बहुत मारा, हद से ज़्यादा मारा। देखो नील पड़ी हुई है, ये देखो नील पड़ी हुई है अभी तक, देखो इतना मारा हुआ है। देखो भाई से पिट्टी में, ये कूल्हे पे मारा हुआ है, बहुत मारा, हद से हम बता नहीं सकता हूँ। और ये डंडा मारा यहाँ पे, और ये हाथों का ज़्यादा प्रयोग किया। ये सर पूरा मेरा बिल्कुल जख्मी है, भन्ना रहा है। ये कान का पर्दा सन की आवाज़ कर रहा है, बहुत परेशान किया मैं। अभी भी आप लोगों को हमें ये धमकी दी उन्होंने कि जा सीधा, अगर चला जा तो ठीक है, अगर दिल्ली छोड़ देगा तो ठीक है, नहीं तो तुझे जो है हम जान से मार देंगे। कहीं भी दिख गया। अब मैम हम बताओ कैसे कारोबार करें, क्या करें, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मैं जाता हूँ तो जिन लोगों का कर्जा है देना है दुनिया का, वो कैसे अदा होगा, मेरे कुछ नहीं समझ में आ रहा। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है मैम, यहाँ तक के बच्चे पालने तक के कुछ नहीं बचा मेरे पास। सर कितना आपको नुकसान हुआ है? ये जो आपके पूरे फैक्ट्री में से कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर होती थी, तो कितना नुकसान? लगभग मैम हमारा अंदाज़ है 1 करोड़ 60-70 लाख रुपए का नुकसान है मेरा, क्योंकि 250 कार्टून तैयार थे और कम से कम जो है 12-14 सेट हमारे पास डाइयों के थे, और 5 मशीनें थी, एक वर्टिकल थी, एक मिक्सचर था, एक वो गोल प्लेटफार्म था, और एक क्लिकर था, और जो है मैम वो 40 मशीनें कम से कम वो सिलाई की थी। मतलब आपने अपने जीवन की पूरी पूंजी उसमें लगा? जी, पूरी जीवन की जो भी था, घर से गांव से खर्चे सिला के सब इसमें लगा दिया, और कुछ नहीं बचा मैम, अब कुछ नहीं बचा, कुछ बचा ही नहीं है मैम। मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा लगता है कि अब हम क्या करेंगे, हमारा तो कुछ बचा ही नहीं मैम, सब चला गया।
किसी आरोपी को पकड़ा गया सर? किसी को नहीं पकड़ा गया। मैं 2-3 बार वहाँ जा लिया, वहाँ वो कहते थे और उल्टे हमसे कागजात मांगते कि ये आप वो दिखाइए कि आपने कहाँ से सामान लिया, क्या करा। वो भी मैं देने को तैयार हूँ। मैंने कहा आप कंप्लेन तो लिखिए, कुछ सुनवाई नहीं हो रही मैम। मतलब हफ्ता हो गया आपकी कोई कंप्लेंट? हफ्ता हो गया, कोई कंप्लेन नहीं मेरी, कोई कहने वाला नहीं। बेचारे हमारे पड़ोसी ये लोग हैं, इन्होंने यहाँ से हमें हिम्मत बताई कि साथ चलो, मैं साथ चलता हूँ, वो मारेगा नहीं तुम्हें। तब हम नरेला पहुँचे, इसी डर से हम 10 तारीख को पहुँचे। 2-3 दिन हमारा साथ कोई देने वाला था नहीं, मैं गए नहीं। हाल देखा अभी कैसा है? फैक्ट्री बिल्कुल झाड़ू लगी हुई। हम जब यहाँ से गए तो पुलिस वाले ने कहा, मोहित सर ने बोला कि तुम अपनी फैक्ट्री जाओ और ताला तोड़ो। फिर हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं उन्हें हमने बुलाया, उनके सामने हमने ताला तोड़ा और पूरी फैक्ट्री दिखाई। फिर वहाँ पे हमने 112 नंबर पे कॉल की, वो भी आए, उन्होंने भी देखी और कहले हाँ कोई भी सामान नहीं बचा है। यहाँ तक कि पूरी फैक्ट्री में कुछ भी नहीं छोड़ा, एकमात्र बल्ब ऊंचाई पे लगा हुआ, बस वो छोड़ा, तो कुछ वहाँ नहीं पर सिर्फ पूरे एरिया में आप ही की एक फैक्ट्री थी और भी फैक्ट्री? नहीं, बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं, सारी बगल बगल सब फैक्ट्रियाँ, बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं। और आसपास के लोगों को पता भी नहीं चला? आसपास के लोगों ने बताया कि तुम्हारी फैक्ट्री में गड़बड़ हो रहा कुछ, तभी तो मैं वहाँ से लौट आया। मैं तो आगे टूर मेरा लंबा था, मुझे वहाँ से मतलब बड़ोदरा जाना था, बड़ोदरा से फिर निम्बा हेड़ा जाना था और भी जगह जाना था जहाँ मैं सैंपलिंग करानी थी, दिखाना था लोगों को। लेकिन मैं वहाँ से मुझे मजबूरन होके फिर हमें जब ये लगा, पड़ोसी कहने लगे तुम्हारे यहाँ से माल वाल जा रहा है, ये हो रहा, सामान निकल रहे, मशीनें, क्या मामला है। तो मैं जब तक कि वहाँ से मतलब हमें शक हुआ कि तब हम लौट के आए हैं। जब आए यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ ये मामला था, ताला बंद था। सर, कारोबारियों पे इतने अटैक हो जाते हैं तो कभी कुछ हो जाता है और हफ्ता हो चुका है, कंप्लेंट भी नहीं लिखी गई, क्या कहेंगे? जी, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन पे एक बहुत बड़ा ये सवालिया निशान ये लग रहा है। और जैसे कि ये अभी आपने जो हमने पूरी बाइट इनकी सुना, और ये एक शूज़ के कारोबारी हैं इंद्रलोक के, और इनकी MH पॉलीमर नाम की इनकी कंपनी है, HM लाइट नाम से। तो जो भी इनके साथ कुछ भी हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है और पिछले 1 हफ्ते से लगातार ये धक्के खा रहे हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि, और इनकी बिल्कुल FIR नहीं दर्ज हो रही है। और कल बाकायदा इन्होंने परसों पहुंचकर जाके वहाँ पे PCR पे कॉल किया था और पूरे 2 कांस्टेबल जो थे मौके पर, उन्होंने फैक्ट्री में विजिट कराया और उनकी निगरानी में इन्होंने वीडियो वगैरह भी बनाया और सब कुछ वहाँ पर उन्होंने प्रूफ किया है। और पुलिस सबसे बड़ी चीज़ है, हीला हवाली कर रही है और इनकी FIR तक दर्ज नहीं हो रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है। सर, ये जो पूरा वाकया सामने आया है, क्या लगता है कि कारोबारी सेफ है यहाँ दिल्ली जैसी जगह पर कारोबार? अगर इनके साथ में अगर ये ऐसा हो गया तो ये कुछ लगता नहीं है कि कोई सेफ़ है। बहुत मुश्किल है, मतलब बिज़नेस करना भी मुश्किल है। और उसके बाद जब पुलिस भी इस पे ढील बरते, वही बात है कि पुलिस भी अगर इनकी FIR आज तक दर्ज नहीं हुई, वही ताज्जुब है। तो कैसे करा जाए कि भाई काम करा तो कैसे करा जाए, ये बड़ी मुश्किल सवाल है। सर, अभी क्या कुछ चाहते हैं, क्या मांगे आप? मैम, हमारा सामान को वापस किया जाए, नहीं तो हमें जो है मतलब इन आरोपियों को सबसे पहले तो इन आरोपियों को पकड़ के इनसे पूछा जाए। सर, आप इनके पड़ोसी हैं, आपने किस अवस्था में इन्हें देखा जब ये वहाँ से आए? ये जब हमें मिले तो ये अपना घर बेच रहे थे अर्जेंट के अंदर, और बच्चों को जो है अपना रवाना कर रहे थे। तो हमने कहा क्या हो गया भाई, ऐसे क्या हो गया। तो बहुत अच्छे आदमी हैं, तो पता लगा कि इनके साथ में जो हादसा हुआ वो इतने डरे हुए थे, चेहरा इनका पूरा लाल हो रहा था, चोटों के निशान थे। तो फिर हमने ज़करिया भाई ने मिलकर हमने इनको फिर सलाह दी कि भाई दिल्ली पुलिस जो है बहुत एक्टिव है, आप जाओ उनके पास में, आप 16 नंबर को कॉल करो। जब जाके अंदर हौसला अफजाई हुई, फिर इन्होंने अपना पुलिस के पास गए, फिर सरायवल्ला गए, फिर यहाँ बात नहीं बनी तो फिर ये नरेला गए। अब नरेला जाने के बाद थोड़ी इनकी उम्मीद तो बनी है पुलिस से, मगर अभी पूरा काम नहीं हो रहा उसके ऊपर में। अगर पूरा काम हो जाए तो इनकी रिकवरी हो जाएगी। पर लगता नहीं है सर, जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन की पूंजी लगा दी, सब कुछ अपना सिर्फ उस एक फैक्ट्री में लगा दिया, आप भी यहाँ पर काम करते हैं और आपने भी कहीं ना कहीं अपने जीवन की काफ़ी पूंजी इसमें लगाई होगी, उस व्यक्ति का एकदम से जो सपने हैं वो टूट से नहीं जाते अगर ऐसी चीज़ें? जी बिल्कुल टूट गए। जब भी तो एक आदमी जो अपना घर मकान दुकान बेच के अपनी जान बचा के भागने की कोशिश कर रहा था कि भाई भाई क्या हो गया, कि नहीं वो लोग मार देंगे, भाई बहुत ख़तरनाक हैं। मतलब इतने करीब एकदम से उनका रवैया एकदम, कहाँ तो खाना खा रहा है साथ में और कहाँ एकदम इतनी पिटाई करी, मारपीट करी, तो आदमी इतना डर गया, सहम गया। क्या एक्शन होना चाहिए सर ऐसे लोगों के खिलाफ? जी ऐसे तो जो है जिसने विश्वासघात करा उसके साथ कड़ी से कड़ी जो है सख्ताई होनी चाहिए और ऐसे लोगों से बचना चाहिए। सजाएं दी जाएं ताकि जो है ताकि आगे इनकी हिम्मत ना डटे, ये दूसरे को ना मार सकें, दूसरों को ना सता सकें, दूसरों की फैक्ट्रियाँ ना लूटें। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कि जितनी जल्दी इन्हें गिरफ्तार किया जाए। मैम देखिए, एक व्यक्ति जिसने अपनी पूरे जीवन भर की पूंजी अपनी फैक्ट्री में लगा दी, 7
7 घंटे तक उस व्यक्ति को बंधक बनाया जाता है, उसे बेरहमी से पीटा जाता है 5 से 7 लोगों द्वारा, और उसके बाद भी देखिए हफ्ते से भी ज़्यादा होने को आया है और अब तक इनकी जो है FIR तक नहीं लिखी गई है। साथ ही साथ इनकी MLC तक नहीं कटी है। आपको साफ तौर पर इनके शरीर पे जो निशान पड़े हुए हैं डंडों से लगे हुए, पूरी खबर आप तक पहुंचाई है। और आखिरकार कारोबारियों पर इस तरीके से हमले कब थमेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।